बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों के साथ मोहसिन रमज़ान और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग किस तरह होती है, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट की डेफिनेशन से। A technical report is a document that describes the process, progress, or result of technical or scientific research or state of technical or scientific research problem। मैं बताना चाह रहा है कि टेक्निकल रिपोर्ट इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो हमें किसी भी काम के प्रोसेस के बारे में बताता है, उसकी तरक्की प्रोग्रेस के बारे में हमें बताता है, या फिर ये बताता है कि हम लोगों ने जो प्रोसेस किया है उसके अंदर जितनी हमें प्रोग्रेस हुई और उस प्रोग्रेस के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट हमारे पास जो आया है वो हमें किसके ज़रिए मिलता है, वो हमें टेक्निकल रिपोर्ट के ज़रिए मिलता है। इट माइट आल्सो इंक्लूड रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स ऑफ द रिसर्च। इसमें रिकमेंडेशंस पाई जाती हैं और कंक्लूजन पाई जाती है कि हमें एट लास्ट हमारी रिसर्च के अंदर हमें क्या चीज़ हासिल हुई। तो दोस्तों टेक्निकल रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये ऐसा मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इजीली फिजिबल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं किसी प्रोसेस की, जो हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट पे हम लोग ये चीज़ लिखना शुरू करते हैं और एंड तक हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमें कंक्लूजन्स क्या हुई हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि टेक्निकल रिपोर्ट हम लोग लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए लेके चलता हूँ आप लोगों को स्लाइड पे। रूल्स ऑफ राइटिंग रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट। हमारे पास जो रूल्स हैं सिंपल से हमारे पास कुछ 7-8 रूल्स हैं। हम लोग स्टार्ट लेते हैं। चलें, द रीडर इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ज़ाहिर सी बात है अगर रीडर नहीं होगा तो टेक्निकल रिपोर्ट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन, जो इम्पोर्टेंट शख्स है हमारे पास एक टेक्निकल रिपोर्ट में, वो होता है एक रीडर जो उस रिपोर्ट को पढ़ता है। कीप द रिपोर्ट एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल। हमें उस रिपोर्ट को कम से कम लिखना है। ये ना हो कि हमारी टेक्निकल रिपोर्ट हम लोग लिख रहे हैं, 1 मंथ के बाद हम लोग चेक करें तो हमारे 50 पेज हमारे सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट के लिखे हों। नहीं, हमें ये शॉर्ट लिखनी चाहिए, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, जितना हम लोग पॉसिबल हमारे पास हो, जितना मुमकिन है उतनी शॉर्ट लिखें। शॉर्ट से शॉर्टेस्ट लिखनी है। आर रेफरेंसेस शुड बी करेक्ट इन ऑल डिटेल। जो हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए, अपने पास से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग लिखें हमारे प्रोसेस के बारे में एक ही प्रोसेस हो। ये नहीं है कि हम लोग एक टाइम पे हम लोगों ने एक बिल्डिंग तामीर की है तो उसके बारे में हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं और आप उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी सारी डाली जा रहे हैं। नहीं, हमारे पास अगर हम एक बिल्डिंग का टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं बिल्डिंग के बारे में, तो हमारे पास सारा डाटा हमारा सिर्फ उस बिल्डिंग का होना चाहिए। देन आ जाता है चौथे नंबर पे, द राइटिंग शुड बी एक्यूरेट। जो हम लोग राइटिंग कर रहे हैं वो हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए, सही सही होनी चाहिए। ये ना हो कि हम लोग अपने पास से लिखते हैं, नहीं, हमारे पास चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास आता है, द राइट डायग्राम विद द राइट लेबल्स शुड बी इन द राइट प्लेस फॉर द रीडर। हमारे पास जो रीडर एक पढ़ने वाला होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर एक रीडर हमारे पास पढ़ रहा है किसी चीज़ को, उसने 4 पेजेस पढ़े हैं तो एक साइड पे हो जाता है वो 4 पेज पढ़ना। अगर आप उस 4 पेज को एक बिल्डिंग में आप एक डायग्राम में आप लेबल करके सभी को समझा दें तो वो 4 पेजेस आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। आप सिंपली एक डायग्राम को लेबल करके, डायग्राम को बना के आप लोग उसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 6 पे आता है, रिपोर्ट्स शुड बी चेक्ड फॉर टेक्निकल एरर्स, टाइपिंग एरर्स। रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं कि हमारे पास इसमें एरर्स राइट किए जाते हैं, एरर्स जो आते हैं वो भी मेंशन किए जाते हैं कि हमारे इस प्रोसेस में ये वाले एरर्स आए हैं। तो उन एरर्स को हमेशा क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि उन एरर्स को कम किया जाए। उसके बाद नंबर 7 पे आता है, द रिपोर्ट्स शुड लुक एज गुड एज इट इज़। रिपोर्ट को इतना अच्छा नज़र आना चाहिए जितना वो आ सके। मतलब हमें रिपोर्ट को अच्छे से अच्छा बना के प्रेजेंट करना है। रिपोर्ट ये नहीं है कि हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें गंद मारा हुआ, नहीं, हम लोग रिपोर्ट को क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये थे हमारे पास कुछ रूल्स से टेक्निकल रिपोर्ट को राइट करने के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा आता है उसे हम लोग कैटेगराइज, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास डाटा कैटेगराइज करना पड़ता है ना, डाटा हम लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि डाटे को हम लोगों ने कैटेगराइज कैसे करना है, लिखना किस किस पोर्शन में है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हम इंशाल्लाह उधर चलते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड के ऊपर।
ये जी कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल अवेलेबल, जो हमारे पास मटेरियल है उसे हम लोग मतलब वो हम लोग उन्हें किस किस लेवल में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी लिखा हुआ है एज मटेरियल अराइव इट शुड बी पुट इनटू वन ऑफ द थ्री कैटेगराइज। हम लोग उसे तीन तीन कैटेगरीज में लिखते होते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मस्ट गो इनटू द रिपोर्ट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अब ज़ाहिर सी बात है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वही तो हम लोग रिपोर्ट में लिखेंगे। जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं जो हम लोग उस रिपोर्ट में दर्ज नहीं करना चाहते, अगर हम वो लिखेंगे तो हमारी रिपोर्ट राइटिंग क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें रिपोर्ट को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए ये हमारा मतलब सबसे बेसिकली चीज़ ही शॉर्ट करने में ये है कि हम लोग सिर्फ मेन चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं वो ही लिखें। नंबर सेकंड पे आ जाता है borderline information which might be useful to some reader or which might amplify or substantiate other more important material। और हमारे पास ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक रीडर को दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएं, या हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट मटेरियल को उसके अंदर लेके आएँ, वो वाला हम दो चीज़ें होगी, एक इम्पोर्टेंट हमारे पास इन्फॉर्मेशन, दूसरा इम्पोर्टेंट मटेरियल। और नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंटरेस्टिंग टू द राइटर बट विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। देखें कुछ हमारे पास मटेरियल इस तरह का भी आ जाता है कि वो हमारे जो हमारे पास हमारे लिए इंटरेस्टिंग है लेकिन वो हम लोग अपनी रिपोर्ट में नहीं लिख सकते। तो ऐसा मटेरियल जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और हम लोग अपनी रिपोर्ट में लिख नहीं सकते, उस मटेरियल की हमारे पास इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, तो उसे हम लोग क्या करते होते हैं, हमेशा यही करते होते हैं कि निगलेक्ट करते होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि टेक्निकल रिपोर्ट्स के जो जो पार्ट्स हैं और जो जो उनके फॉर्मेट्स हैं। तो चलें लेके चलता हूँ आप लोगों को उस फर्स्ट फॉर्मेट के ऊपर जो एक टेक्निकल रिपोर्ट का होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर रेस्ट ऑफ योर रिपोर्ट टू बी अंडरस्टूड। हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या होता है कि बैकग्राउंड बनाता है, हमारी बैकग्राउंड बताता है हमारी इन्फॉर्मेशन का। हमारे पास कोई भी हम लोगों ने कोई भी रिपोर्ट हम लोगों ने लिखी है तो उसके बैकग्राउंड पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट में दर्ज करते होते हैं। आगे आ जाता है इट इज़ यूजली हाफ टू 3/4 इन द लेंथ। एक पेज में हाफ या 3/4 हम लोग लिखते होते हैं। द इंट्रोडक्शन इंक्लूड, जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। द बैकग्राउंड टू द टॉपिक, जो टॉपिक का जो बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए। आ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट, हमारी एक रिपोर्ट के अंदर जो हमारा पर्पज़ है, हमारा मकसद है, उस चीज़ को वाज़ा किया जाए। आ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एम्स ऑफ प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का जो हमारा मकसद है करने का, जो हमारे एम्स हैं, जो हम लोगों ने एम सेट किए हुए हैं, वो उन एम्स के बारे में बताना हमें बताता है इंट्रोडक्शन। किसी भी टेक्निकल रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन हमें ये बताता है कि हमारे पास क्या क्या उसके एम है, क्या क्या मकसद है लिखने के। जी ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चीज़ लिखी क्या जाती है। सबसे पहले चीज़ टेक्निकल रिपोर्ट में हमारे पास लिखे जाने वाली है टाइटल पेज। ज़ाहिर सी बात है जो टाइटल पेज होता है वही मेंशन करता है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, क्या किस चीज़ के बारे में हम टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो चले हम लोग चलते हैं टाइटल पेज के ऊपर। जी ये हमारे पास है टाइटल पेज। तो द टाइटल पेज इज़ अ फर्स्ट पेज ऑफ रिपोर्ट प्रॉपर विच द रीडर विल सी। ये हमारे पास पहला पेज होता है किसी भी टेक्निकल रिपोर्ट का जो एक रीडर पढ़ता है। जो हम रीडर के सामने सबसे पहली चीज़ आती है वो ये टाइटल पेज ही होता है। इट शुड कंटेन, इसमें जो जो चीज़ें आती हैं, द टाइटल एंड आथर्स नेम, जो उस टेक्निकल रिपोर्ट का टाइटल है और जो उसे लिखने वाला आथर है उसका नेम हम लोग टाइटल पेज में लिखते होते हैं। द रिपोर्ट रेफरेंस नंबर एंड डेट इफ़ अवेलेबल, अगर हमारे पास रेफरेंस नंबर हैं, हम लोगों ने डेट मेंशन करनी है, तो हम लोग उस चीज़ को भी किस में लिखते होते हैं, टाइटल पेज में लिखते होते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ कॉपीराइट इफ़ नीडेड एंड नो मोर, हमारे पास कॉपीराइट की हमारे पास अगर नीड है तो हम लोग वो लिख देंगे कि हमारे पास ये कॉपीराइट हमें चाहिए, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। जी ये था हमारे पास टाइटल पेज। टाइटल पेज का जो बेसिकली मकसद होता है वो टाइटल हमारी टेक्निकल रिपोर्ट का जो अनवान होता है और जो ऑथर का नेम होता है या डेट लिखनी होती है या फिर जो कंपनी का नेम है, लोगो है, उन चीज़ों को जो जिसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो टाइटल पेज में करते होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी टाइटल पेज के बाद हम लोग देखते हैं कि समराइज़ कैसे किया जाता है, हमारे पास समरी कैसे लिखी जाती है एक टेक्निकल रिपोर्ट की। चलें जाते हैं समरी की जानब।
जी ये हमारे पास है समरी। किसी भी टेक्निकल रिपोर्ट में ये भी बहुत अहम चीज़ होती है कि हम लोग समरी, हमारे पास समरी क्या है। अच्छा जी, तो पढ़ते हैं द समरी सम टाइम रेफर टू एज एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट का हमारे पास जो भी ओवरव्यू होता है, सब सारा ओवरऑल हमारे पास जो ओवरव्यू हम लोग देखते हैं वो हम लोग समरी में देखते होते हैं कि समरी हमारे पास ऐसी टेक्निकल रिपोर्ट में चीज़ है जिसमें हम अपने सारे प्रोजेक्ट का हम लोग टेक्निकल राइटिंग करना चाहते हैं तो ये एक समरी एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो सब समराइज़ कर देता है। छोटी चीज़ को हम लोग छोटी चीज़ लिख के हम लोग अपनी उस सारी टेक्निकल रिपोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे होते हैं। चलें, यूजली नो मोर देन हाफ आ पेज, ये एक सिर्फ हाफ पेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता समरी का। इट इज़ नॉट एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन नहीं होता किसी टॉपिक के बारे में, बल्कि ये तो चीज़ होती है सारी टेक्निकल राइटिंग के बारे में हम लोगों ने जो लिखा होता है। मतलब ओवरव्यू होता है कि फ़लाने टॉपिक में हम लोगों ने ये लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट में ये लिखा, सारी चीज़ों के बारे में निचोड़ सारी टेक्निकल रिपोर्ट का होता है समरी में। द समरी शुड आउटलाइन ऑल द की फीचर्स ऑफ योर रिपोर्ट इंक्लूडिंग द टॉपिक, व्हाट यू डिड एंड हाउ यू डिड इट। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किस तरह किया और क्यों किया, ये सारी चीज़ें समरी में आती हैं। द समरी गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। जो समरी होती है हमें हमारी सबसे बेहतर जो फाइंडिंग्स होती हैं रिसर्च में, हम लोगों ने जो फाइंडिंग की, जो हम लोगों ने तलाश की, उन चीज़ों के बारे में सारा बताती हैं कि ये हमारे पास फ़लानी चीज़ हम लोगों ने किस तरह इकट्ठी की, ये डाटा हम लोगों ने किस तरह कलेक्ट किया, डाटा की कलेक्टिंग हम लोगों ने क्यों की, कैसे की, और टेक्निकल रिपोर्ट हम लोग लिखना क्यों चाह रहे हैं, ये सारा हमारे पास समरी में आता होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास समरी के बाद दोस्तों आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की जानब। जी टेबल ऑफ कंटेंट, द कंटेंट पेज सेट आउट द सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग पेज नंबर। हमारे पास जो पेज नंबर आते हैं हम लोग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, उन्हें सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी टेबल ऑफ कंटेंट में आती हैं। इट शुड डिक्लेयर क्लियरली शो द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्शन एंड सब सेक्शन। ये हमें सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट बताता है कि हम लोगों ने जो सेक्शन बताए हैं और जो सब सेक्शन उनके बनाए हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो हमें टेबल ऑफ कंटेंट बताता है। आ रीडर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड बी able to locate the appropriate section easily for table of content। हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि हमारी इंफॉर्मेशन को किस तरह लोकेट किया जा रहा है, सेक्शंस में हम लोग उसे लोकेशन दे रहे हैं, सेक्शंस में लिख रहे हैं, सब सेक्शंस में लिख रहे हैं, ये सारा हम लोग लिखते होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। नंबर, उसके बाद आ जाता है नंबर द सेक्शन बाय द डेसिमल पॉइंट नंबरिंग सिस्टम। हम लोग जाहिर सी बात है जो टेबल सेक्शन बना रहे हैं, सब सेक्शन बना रहे हैं, उन्हें हम लोग नंबरिंग देंगे, किस तरह देंगे, डेसिमल पॉइंट से हम लोग नंबरिंग देते हैं, 1.1 1.2। हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह लिखते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसको लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है। तो उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जी। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली दैट इंफॉर्मेशन इट कवर्स। ऑब्जेक्टिव हमें ये बताता है कि हमारी जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसके अंदर जो जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो कवर क्या कर रही है, उसमें हम लोगों ने चीज़ें क्या दी हुई हैं। फॉर होम इट इज़ रिटन एंड वाई इट शुड बी प्रोड्यूस, ये किस लिए लिखी गई है और इसको क्यों हम लोगों ने इसे हम लोगों ने क्यों लिखा है। दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू राइटर लॉन्ग बिफोर द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टार्ट्स। उसने बोला है जी ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं, क्यों लिखना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव में। इट इज़ हेल्पफुल टू पुट डाउन इन नोट from the precise detail of the objective and to check this detail regularly until the last stage of production। हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं और एंड तक हमारा जो टेक्निकल रिपोर्ट को लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उस चीज़ को हम क्लेरिफाई करते हैं और उस चीज़ को शो करते हैं कि हमें टेक्निकल रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई और हम लोग इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग इसे लिख क्यों रहे हैं, हमारी वजह क्या है, उस वजह को बयान करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव कि हम लोगों ने टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी क्यों है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी
बॉडी ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी होती है हमारे पास किसी भी टेक्निकल रिपोर्ट की। तो जी दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये बॉडी ऑफ द रिपोर्ट क्या होता है, मेन पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का। वेयर यू प्रेजेंट योर वर्क, जहाँ आप अपना काम जाहिर करवाते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस काम के बारे में लिख रहे हैं। द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक्ट एज फ्रेम फॉर द बॉडी ओनली। उसने बोला है जी इंट्रोडक्शन जो होता है, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, जो कंक्लूजन से निकलते हैं वो फ्रेम होता है बॉडी के अंदर ओनली। मतलब जो हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, कंक्लूजन हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो सेंटर वाली चीज़ होती है वो एक बॉडी, वो हम लोग बॉडी लिखते होते हैं किसी भी टेक्निकल रिपोर्ट की। तो इस चीज़ से वाज़ा होता है कि जो ऊपर लिखा जा रहा है, ऊपर लिखे जाने वाला इंट्रोडक्शन और नीचे लिखे जाने वाली कंक्लूजन, वो एक फ्रेम होता है बॉडी के लिए। बॉडी हमारे पास फ्रेम होता है। देयरफॉर ऑल द डिटेल्स ऑफ योर वर्क मस्ट बी इंक्लूडेड हेयर, कि आप अपनी सारी डिटेल इस फ्रेम के अंदर लिख सकें। स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन लिखा, एंड पे आपने कंक्लूजन लिखा, सेंटर में आपने बॉडी ऑफ रिपोर्ट लिखी, तो इसके अंदर आपकी सारी डिटेल आ जाती होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड फ्लो लॉजिकली सो दैट द रीडर कैन फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो पढ़ने वाला बंदा है वो आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हमारे पास, वो हम लोग कैसे लिख रहे होते हैं और क्यों लिख रहे होते हैं, वो सारा जो एक रीडर ने फॉलो करना होता है उस रिपोर्ट को, वो हम लोग हमेशा बॉडी जो होती है रिपोर्ट की उसके ज़रिए करता होता है। जी ये थी बॉडी मेन पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी रिपोर्ट का। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अपेंडिसेस। क्या होता है अपेंडिसेस कंटेन मटेरियल दैट इज़ टू डिटेल टू इंक्लूड इन द मेन रिपोर्ट। मेन रिपोर्ट के अंदर लिखे जाने वाला वो डाटा जो बहुत ज़्यादा अपनी गहराई रखता है, ठीक है। सच एज रॉ डाटा आर डिटेल्ड ड्राइंग, जिसमें ड्राइंग्स आ जाती हैं, रॉ डाटा आ जाता है। यूजली ईच अपेंडिसेस मस्ट बी गिवन अ नंबर एंड अ टाइटल, इसको एक नंबर दिया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है। तो जी अपेंडिसेस जो होती हैं ये वो वाला डाटा होता है जो हमारे पास डाटा तो बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब डाटा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखना है किसी चीज़ में, तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अपेंडिसेस में लिखते होते हैं। जो हमारे पास ज़्यादा चीज़ आ जाए वो हम अपेंडिसेस में लिखते होते हैं। इसमें रॉ डाटा लिखा जाता है, डिटेल में की जाने वाली ड्राइंग्स लिखी जाती हैं। यूजली ईच अपेंडिसेस मस्ट बी गिवन अ नंबर एंड अ टाइटल, इसमें एक नंबर दिया जाता है और एक टाइटल दिया जाता है हमें। जी इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है रेफरेंसेस। हमारे पास जो रेफरेंसेस मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ना। A reference should show that information come from another source and also give the detail of these sources। रेफरेंस में हम लोग लिखते होते हैं कि हम लोगों ने डाटा कहाँ से लिया है। अगर इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एक सोर्स से लिया तो हम लोग सोर्स मेंशन करते होते हैं रेफरेंसेस के अंदर कि हम लोगों ने ये वाला डाटा कहाँ से लिया है, एंड आल्सो गिव द डिटेल ऑफ दी रिसोर्सेज, और इस सोर्सेज के बारे में हमें डिटेल दी जाती है कि हम लोग फलाना डाटा कहाँ से हासिल कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, उस सोर्स, वो वाला सोर्स जिससे हम लोगों ने डाटे को हासिल किया है, उस डाटे को हम लोग उस डाटा का सोर्स को हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने फ़लानी जगह से ये फ़लाना डाटा लिखा है। तो ये चीज़ें आ जाती होती हैं रेफरेंसेस के अंदर। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास कंक्लूजन। किसी भी रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन, और एंड वाली चीज़ होती है कंक्लूजन, कि हम लोगों ने अब जो टेक्निकल रिपोर्ट लिखी है वो हमारे पास टेक्निकल रिपोर्ट कैसे हम लोगों ने लिखने के बाद हमारे पास जो नतीजा निकला है वो लिखना, वो लिखी जाती है। द कंक्लूजन सेक्शन प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंडिंग इन योर रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट में सबसे इफेक्टिव बाअसर एंडिंग जो होती है वो कंक्लूजन होती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फिल्म्स में भी सबसे जो एंड होता है ना, एंड फिल्म का, वो मेन चीज़ होता है। तो इसी तरह इस टेक्निकल रिपोर्ट में भी जो मेन चीज़ होती है वो कंक्लूजन होता है। दे मस्ट गिव सम ओवरऑल इंसाइट इनटू द वैल्यू ऑफ योर वर्क इन जनरल एंड इन्फॉर्म द रीडर ऑफ व्हाट द मेजर इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क इज़। वो कंक्लूजन में बताता है जी कि हमारी जो रिपोर्ट है उसका जो हमारे पास बेसिक रिज़ल्ट आया वो क्या है, और हमारी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो ओवरऑल अपने अंदर कौन कौन सा डाटा रखती है, और किस तरह एक रीडर के लिए वो उसका काम एक मतलब अहम हमारे कंसीडर किया जाता है। ये सारी चीज़ें कंक्लूजन में आ जाती हैं। जी कंक्लूजन एक फ्रेम के तौर पे काम करता है, जैसे मैंने बताया पहले आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन हमारे पास स्टार्टअप होता है और कंक्लूजन एंड होता है। सेंटर में लिखी जाती है बॉडी। तो कंक्लूजन क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी टेक्निकल रिपोर्ट का।
तो जी टेक्निकल रिपोर्ट में हम लोग कंक्लूजन जो लिखते हैं उसमें हम लोग सिंपली इफेक्टिव एंडिंग लिखते होते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया, इसमें हमारी ये एंडिंग हुई, हमें फ़ायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते होते हैं कंक्लूजन के अंदर। जी ये थे हमारी टेक्निकल रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक समझ आई होगी कि हम लोगों ने क्या किया। तो चलें, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।